जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं कर पाते, तो हम ये सोचते हैं ऐसा छोटा छोटा क्या किया जाए जिससे हम अपने भगवान को जल्द प्रसन्न कर लें। तो आज इसमें भगवान को कैसे हम शीघ्र प्रसन्न करें, कुछ गहरी बातें, कुछ राज की बातें छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। हमारे सभी साधक दर्शक ध्यान से सुने। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 फरवरी सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2080, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 10:30 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। बड़ी बड़ी साधनाएं हम नहीं कर पाते, तो उसमें हमारा मन ये ढूंढता है, सोचता है मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने भगवान को जल्दी प्रसन्न कर लूं। तो क्या आप जानते हैं कि हर देवी देवता कुछ खास बातों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे कार्तवीर्य जी जो होते हैं, वो दीपदान से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्हें दीपदान दिखा दीजिएगा, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल के देव जो होते हैं, वो जल सींचने से और दीप से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आंवले के वृक्ष को दीपदान देने से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विल वृक्ष को प्रणाम करके उनके 3 पत्ते तोड़ करके शिवलिंग पर चढ़ाने से बहुत जो भी उस पर वास होता है, वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ साथ भगवान सूर्य नमस्कार प्रिय हैं, नमस्कार से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए सूर्य आसन में भी आपने देखा होगा, सूर्य आसन में भी नमस्कार प्रिय होता है, प्रणाम प्रिय होता है। इसलिए भोर होते सूर्य को यदि कोई भी साधक बहुत अंतः मन की गहराइयों से प्रणाम करते हैं, तो सूर्य भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को आयुष्य का वरदान प्रदान करते हैं। और 1 लोटा जल यदि सूर्य भगवान को आप चढ़ा दें, तो उससे भी सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ावें और सूर्य भगवान को प्रणाम करें। उस प्रणाम से सूर्य भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर के हमारा कल्याण करने की हमारे ऊपर वरद हस्त रख देते हैं। ठीक है, तो सूर्य को प्रणाम करना, कार्तवीर्य जी को दीपदान देना, पीपल को जल देना और साथ में दीपदान अर्पण करना, ये सब प्रसन्नता का मार्ग होता है। इसी के साथ साथ भगवान विष्णु स्तुति प्रिय हैं। अगर भगवान विष्णु के कभी भी आप मंदिर में गए हो, तो वहां जाकर के किसी सुंदर सी स्तुति का गायन कर दीजिए। सुंदर सी स्तुति चाहे गाकर के ना सही, अपनी लय में भगवान विष्णु को वो स्तुति सुना दीजिएगा। भगवान विष्णु बहुत शीघ्र उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ भगवान श्री गणपति को तर्पण बहुत प्रिय है। यदि गणपति का आप कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, साधना करते हैं और साथ में उसी मंत्र से आप तर्पण करते हैं, तो भगवान गणपति शीघ्र तर्पण से प्रसन्न होकर के अपने भक्त को शुभ आशीष प्रदान करते हैं। अब भगवती देवी की बात कर लेते हैं। भगवती दुर्गा पूजा से, अर्चना से, पाठ से शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और उन्होंने दुर्गा सप्तशती में ये कहा भी है कि जो मेरे पाठों का निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर मेरी स्तुतियों को पढ़ता है, मेरे पूजा अर्चना करता है, मैं उस स्थान को कदापि नहीं त्यागती। सदा सदा के लिए मैं उस स्थान पर अपना बसेरा बना लेती हूँ, अर्थात अपना निवास स्थान उसको मैं चुन लेती हूँ। साधकों के कल्याण के लिए मैं उस स्थान को कभी नहीं छोड़ती। इसलिए भगवती दुर्गा के कभी भी किसी मंदिर में आप जाएं और दुर्गा जी की एक परिक्रमा की जाती है मंदिर की, तो एक परिक्रमा दुर्गा जी की हो जाए और दुर्गा जी की किसी भी स्तुति का आप पाठ करके उनका अर्चन आदि कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कैसे आपको सुंदर आनंद की प्राप्ति होती है। अब बच्चे भगवान शिव, वैसे तो बहुत हैं हमारे देवी देवता, लेकिन हम मुख्य बात कर रहे हैं, आज छोटा एपिसोड बनाना है। भगवान शिव किससे जल्द प्रसन्न होते हैं? भगवान शिव प्रसन्न होते हैं शीघ्र अभिषेक से। तो आप कभी जीवन में समय मिले, यदि आप पूरी रुद्री नहीं पढ़ सकते, पूरा रुद्राभिषेक नहीं करा सकते, तो केवल पंचामृत चढ़ाने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पंचामृत सबको बनाना आता, नहीं तो अलग अलग पंचद्रव्य, घी, शहद, जल, दूध, शक्कर, सारा सामान चढ़ा करके फिर शुद्ध जल चढ़ा दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा और आधी परिक्रमा कर लीजिए। शिव मंदिर की या शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है।
जहाँ से उनका जल बाहर निकलता है उसको पार नहीं किया जाता। बस जैसे आपने ऐसे आधी परिक्रमा की, फिर आधी कर लीजिए। आधी ही परिक्रमा करने से और पंचद्रव्य चढ़ाने से, अभिषेक करने से भगवान शीघ्र शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवती देवी का कहीं भी आप मंदिर में जाएं, उनकी एक परिक्रमा किसी भी मंत्र को पढ़ते हुए कर लीजिएगा, उनके मंत्र को पढ़ते हुए, और उनकी पूजा अर्चना से देवी मैया शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। और भगवान विष्णु जी के आप कभी मंदिर गए हैं, जगन्नाथ गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं करने से और हर परिक्रमा पे किसी भी स्तुति को मनी मन गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, भगवान विष्णु त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य भगवान की जो परिक्रमा की जाती है, कभी आप सूर्य मंदिर जाते हैं तो सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करने से सूर्य भगवान त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री गणपति के किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान गणपति की 3 परिक्रमा करने से गजानन शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री श्याम, इनकी 4-4 परिक्रमाएं करने से भगवान प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो कई बार हम छोटे छोटे से रास्ते ढूंढते हैं, हम क्या करें, हम वृंदावन गए हैं, हम कहीं गए, 4 परिक्रमा कर लीजिए। हम राम जी के दर्शन कर रहे हैं, 4 परिक्रमाएं, राम 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 राम, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः बोलते हुए 4 परिक्रमाएं कर लीजिए। शिव जी के लिए हमेशा घर में भी यदि आपके पास पारस शिवलिंग है, चांदी के शिवलिंग हैं, या आपके पास नर्मदेश्वर हैं, तो घर में नियम बना लीजिएगा कि साहब आप उनका अभिषेक करते रहिए। और जो हमारी रुद्री पाठ होती है उसमें 16 मंत्र विशेष होते हैं, तो बेटा किसी तरह वो 16 मंत्र आप लिख लो। यदि उन 16 मंत्रों से भी आप दूध का अभिषेक, केवल दूध का अभिषेक भी शिव पिंडी पर अपने घर में करते रहे, तो जीवन में आपके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। और जो देवी के अनुयायी हैं, देवी भक्त हैं, तो बेटा भगवती दुर्गा की अर्चना बहुत अंतर्भाव से करिएगा, आपके जीवन में कल्याण होगा ही होगा। तो आज जो मैंने इसमें छोटे छोटे रहस्य प्रकट किए हैं, इन छोटी छोटी लघु साधनाओं से भी, भले चाहे परिक्रमाएं हों, उन छोटी छोटी साधनाओं से भी हम अपने उपास्य को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। भगवती जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए।
देखो साधकों, ये छोटी-छोटी बातें हैं, जीवन में अपनाओगे, बड़े काम आएँगी। कई बार किसी मठ मंदिर में जाकर के हम सोचते हैं, हम क्या यहाँ छोटा-सा कर लें, बस। और दुर्गा सप्तशती का छोटा-सा गुटका सदैव अपने पास रखा करें, लाल वस्त्र में लपेट करके। जो साधक दुर्गा सप्तशती को अपने पास रखते हैं, समझिए भगवती की सन्निधि, भगवती की स्तुति, भगवती की संगति सदैव आपके संग बनी रहती है। तो और भी बहुत ऐसी बातें हैं जो जीवन में आपके बहुत काम आएँगी। आप हमारा कार्यक्रम यूँ ही देखते रहिएगा। सारी बातें हम जीवन भर आपको, जब तक भी ये जीवन है, आपको बताते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरुजी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo